बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद ये है कि पीएससी और जेईएसटी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ज्वाइनिंग ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, उनके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस ये हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं बेचारे जिनके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या टीचर वगैरह नहीं है जो उनको गाइड कर सके। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको गाइड करूँ और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं उनके हिसाब से अपने हिसाब से उनको गाइड कर सकूँ। तो ज्वाइनिंग ऑर्डर रिसीव करने के बाद का प्रोसीजर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। होपफुली आप सबको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछें, एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको आकर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है छोटी सी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। चलें जी, शुरू करते हैं। आपको इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है जी, जिसमें क्या क्या लिखा होगा। ऊपर लिखा होगा अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अगर प्राइमरी स्कूल का है तो प्राइमरी स्कूल टीचर BPS 14 लिखा हुआ होगा। अगर जेईएसटी का है तो आपका ये लिखा हुआ होगा जूनियर एलिमेंट्री स्कूल BPS 14, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका ये जो सेल्ड के बाद जो रेफरेंस नंबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका रेफरेंस नंबर होता है। उसके बाद आपकी डेट होती है, डेट के बाद जो है ना आपका नाम होता है, यानी गर्ल्स है तो मिस और बॉय है तो मिस्टर, तो ठीक है जी। उसके बाद आपके फादर का नाम होता है और आपका CNIC नंबर दिया जाता है। आपने ये चीज़ें चेक करनी होती है कि आपका CNIC नंबर सही है। अगर आपका CNIC नंबर सही है तो आपके नाम की स्पेलिंग भी आपने चेक करनी होती है, ये सही है या नहीं। उसके बाद ये आपने तीसरी चीज़ चेक करनी होती है सेमेंस कोड, यानी आपको जिस स्कूल पर अपॉइंटमेंट दी जा रही होती है उसके ऊपर उसका एक सेमेंस कोड, एक पर्टिकुलर कोड होता है। जैसे हर सिम का हर बंदे की सिम का नंबर अलग है, इसी तरह हर स्कूल का जो एक पर्टिकुलर कोड होता है वो स्कूल के नाम के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनकी ऐसी शिकायत भी आ रही है कि उनके स्कूल का नाम कुछ और लिखा हुआ है, सेमेंस कोड कुछ और लिखा हुआ है, तो आपको ये सेमेंस कोड अगर चेक करना है आपके स्कूल के साथ रिजेंबल कर रहा है, मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये करेक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। लेकिन फ़िलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो स्कूल का नाम लिखा हुआ है ना उस UC में जाके आपको अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उसके बाद आप सेमेंस कोड ये बाद की चीज़ें बाद में क्लियर होती रहेंगी या करेक्शन होती रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद जी इसके अलावा इसमें लिखा होता है कि आपको सैलरी जो है ना मंथली बेसिस पर दी जाएगी, आपको TA DA नहीं दिया जाएगा। 2 साल का अपॉइंटमेंट, 2 साल का प्रोबिशन पीरियड है जिसके अंदर आप अपने ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। अगर करवाने की कोशिश करेंगे तो ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। मिसकंडक्ट यानी आप ये कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब शुरू करते हैं। ये कि ज्वाइनिंग ऑर्डर, ये तो आपको ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आपने अपने पहले तो स्कूल का विज़िट कर लेना है पहली फुर्सत में। स्कूल का विज़िट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनानी है। अब बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बंद हैं जिसमें जैसे कि अगर कोई टीचर जा रहा है, पहले से कोई टीचर नहीं है, आप ही जा रहे हो तो आप ही उसी स्कूल के टीचर भी हो, हेड मास्टर भी हो, आप ही मतलब हेडमास्टर भी आप हो, टीचर भी आप हो। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, इस केस में ये है कि या तो आप रिक्वेस्ट करें आपके जिस UC में आपकी अपॉइंटमेंट लगी है, जिस स्कूल में UC के चेयरमैन को कहें वो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिख कर दे देगा। सिंधी में लिखवा लें, उर्दू में लिखवा लें, इंग्लिश में लिखवा लें, एज सून एज़ पॉसिबल, जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे आप लिखवा सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक सैम्पल है छोटा सा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास इंग्लिश में ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिखी हुई है। अगर आप में से किसी को इंग्लिश में ज्वाइनिंग रिपोर्ट चाहिए और इंग्लिश में लिख लें, कोई इतना मसला नहीं है। थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के या मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी, MS ऑफिस या MS वर्ड खोल के। अगर किसी को ये वाली इंग्लिश वाली ज्वाइनिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपना नेम वगैरह चेंज करके CNIC नंबर, स्कूल का नेम वगैरह चेंज करके आप अपना जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिख सकते हैं, तो आपको अगर ये चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, मैं आपसे रब्ता करूंगा। फिर मैं आपको वर्ड की फ़ाइल जो है ना वो फॉरवर्ड कर दूंगा। आप वहां से अपने एडिटिंग करके अपना नाम, सेमेंस कोड, स्कूल नेम, UC वगैरह लिख के आप वो बस 5-10 मिनट में आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट खुद ही बना सकते हैं। मज़े की बात ये बताता चलूँ कि यहाँ पर देखें, मैं अगर दिखा पा रहा हूँ तो हेडमास्टर लिखा हुआ है, ये उल्टा नज़र आ रहा होगा आपको।
ये हेडमास्टर लिखा हुआ है। अगर आप इसके स्कूल में हेडमास्टर कोई नहीं है तो हेडमास्टर के जो स्कूल में ठप्पा पड़ा होगा, स्टैम्प पड़ा होगा, वो उठा के आप लगाएंगे। हेडमास्टर की सिग्नेचर भी आप करेंगे। ज्वाइनिंग की जो एज अ टीचर, कंसर्न टीचर लिखा है ना, वहाँ पर भी सिग्नेचर आप करेंगे। ठीक है जी। और आपने क्या करना है, फिर 2 फाइल तैयार करने हैं इसके, जिसमें आपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ज्वाइनिंग ऑर्डर ये भी लगाना है। बाकी तो वही जो आपने फिज़िकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन, एक्सेप्टेंस, और जो शुरू से आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वही एक्सेप्टेंस लिस्ट लगेगी। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, होपफुली मेरे पास पड़ी हो। ये देख लें आप, अगर आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लें बराए मेहरबानी। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है। ये चीज़ें आप नोट कर लें यहाँ पर। ये जो चीज़ें ना, ये आपने एज इट इज़ जो है ना नोट कर लेनी है। उसके बाद इसके साथ आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगानी है, और हेडमास्टर की ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कॉपी लगेगी, और आपका क्या लगेगा, बस ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगेगी, और बाकी ये सारी चीज़ें आपने लगानी है। ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, मैं देख के बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ें क्या लगेंगी। इसमें जी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगेंगी, जो कि इस चेक लिस्ट में लिखी हुई नहीं है, वो ये है कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट की आपने 2 कॉपियाँ जो इसमें लगानी होती है। एक फ़ाइल में ऑफ़र ऑर्डर की कॉपी लगानी होती है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर की कॉपी लगानी होती है। बाकी सारी चेक लिस्ट के मुताबिक आपने चलना है। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो कहने का मकसद ये कि आपने ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनाने के बाद कितनी फ़ाइलें बनानी है, 2 फाइलें बनानी है। एक फ़ाइल आपने हेडमास्टर यानी आपने पास खुद रखनी है, और सॉरी 2 फाइलें बनानी है। दोनों फाइलें क्या करनी है, आपने टी ऑफिस भेज देनी है। अगर आपको टी ऑफिस का नहीं पता तो आप अपने यूसी के चेयरमैन से रब्ता करें, वो आपको गाइड करेगा, वो टी ऑफिस तक आपकी फ़ाइल पहुंचाने में गाइड कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट की एक कॉपी अपने स्कूल के रिकॉर्ड में रख देनी है अपने। ठीक है जी। अगर आप एक पूरा सेट बना के, तीसरा सेट बना के रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट की जो आपने खुद ही हेडमास्टर की सिग्नेचर की होगी, अगर है नहीं है हेडमास्टर तो वो आप अपने उस स्कूल में रख दें, वो स्कूल के रिकॉर्ड में रख देंगे। ठीक है जी। 2 फाइलें वहाँ भेज दें, ये आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग लेटर अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कैसे बनानी है तो फॉर्मेट जो है ना मुझसे ले ले आके मतलब कमेंट सेक्शन में आएँ, आप मुझे कहें, मैं इंशाल्लाह आपसे कम्युनिकेट करूँगा। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे मैं कहूँ या जैसे आप कन्वीनियंस हो, जैसे आपको अच्छा लगे, सही लगे, मुनासिब लगे, बेहतर लगे, आसानी हो, आप या व्हाट्सएप पर रब्ता करिएगा मुझसे, या अगर तो फिर आप ईमेल पे रब्ता कर लें। मेरे ख्याल से ईमेल बेहतर रहेगा। बहरहाल जैसे भी आपको मुनासिब लगे। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए इंग्लिश में तो कमेंट सेक्शन में आएँ और फॉर्मेट ले लें मुझसे। और एट द एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह। महबूब अहमद साइनिंग ऑफ।